हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है ईंट, मनके और अस्थियां। इस अध्याय में मुख्य बिंदु हड़प्पा सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता क्या है? सबसे पहले प्रश्न उठता है, आखिर क्या है ये हड़प्पा सभ्यता? तो हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु घाटी सभ्यता जो पाई जाती है उसको ही क्या बोला जाता है? हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। यह सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है और इसकी खोज किसके द्वारा की गई? 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। इस सभ्यता के कुछ अन्य नाम हैं, जैसे कि सभ्यता को कुछ इतिहासकार हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, कुछ इतिहासकार इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जो शहर सबसे पहले खोजा गया था उसको उसी की वजह से उसको क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोला जाता है? क्योंकि हड़प्पा के जो शहर थे वो कौन सी नदी के किनारे बसे हुए थे? सिंधु नदी के किनारे बसे हुए थे। तो अब आता है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो अगर देखा जाए तो इसका विस्तार वर्तमान में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में था। तो भारतीय उपमहाद्वीप में फैली हुई सभ्यता थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उत्तर में इसका जो उत्तर में है कश्मीर तक, जिस जगह का क्या नाम है? मांडा। और पूर्व में उत्तर प्रदेश तक, उस जगह का नाम क्या है? आलमगिरीपुर। और दक्षिण में यह दैमाबाद महाराष्ट्र तक फैली हुई थी और पश्चिम में यह शुद्धकोट पाकिस्तान तक फैली हुई थी। अब हम पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे जीवन निर्वाह करते थे। तो कैसे पता चलता है कि वो जीवन निर्वाह के क्या तरीके थी? तो अवशेष और पुरातात्विक स्रोतों से हमें पता चलता है कि जीवन निर्वाह वो किस प्रकार करते थे। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? भागों में बांटकर पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले पशुपालन, शिकार, कृषि, व्यापार। तो हड़प्पा के लोग इन सब चीजों से अपना जीवन निर्वाह करते थे और ये हमें पुरातात्विक स्रोतों से पता चलता है। जैसे कृषि के बारे में देखते हैं कि हमें गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल, बाजरा, चावल, इन सब के हमें क्या मिले हैं? पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। तो उनसे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि हड़प्पा के लोग कृषि के बारे में जानते होंगे। दूसरा, अब हम महत्वपूर्ण क्या है? शिकार और पशुपालन। तो हमें वहां जानवरों की जो हड्डियां मिली हैं, हड्डियां उन जानवरों की मिली जैसे मवेशी, भेड़, बकरी। तो इससे क्या पता चलता है कि वो पशुपालन करते होंगे। इसके अलावा पक्षी और मछलियों की हड्डियां भी मिली है, जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं शिकार भी करते होंगे। कुछ ऐसे जानवर जिनका सिर्फ शिकार हो सकता है, जिनको पालतू बनाना सरल नहीं है, तो उनका वो शिकार करते होंगे और वो मांस का सेवन करते होंगे। तो ये हो गया उनकी जीविका के बारे में। अब हम पढ़ेंगे हड़प्पा की कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हड़प्पा की कृषि प्रौद्योगिकी क्या है? तो हमें कैसे पता चलता है कि वो कैसे कृषि करते होंगे? इसके बारे में कोई सटीक जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है, पर जो हमें पुरातात्विक स्रोत मिले हैं उससे हम पता लगाते हैं कि वो कृषि कैसे करते होंगे। जैसे कि खुदाई के दौरान हमें क्या मिला है? वृक्ष के खिलौने मिले हैं। तो वृक्ष के जो खिलौने मिले हैं उससे हम क्या पता लगाते हैं कि अनुमान लगाते हैं कि उनको बैल के बारे में जब जानकारी है तो वो खेत को जोतने के लिए किसका यूज करते होंगे? बैल का प्रयोग करते होंगे। इसके अलावा हमें वहां पे मिट्टी के हल्के प्रारूप मिले हैं। मिट्टी के हल्के प्रारूप कहाँ कहाँ मिले हैं वो याद रखना है। जैसे हरियाणा के चोलिस्तान में और बनावली में मिट्टी के हल्के प्रतिरूप मिले हैं। जब मिट्टी के हल्के प्रतिरूप मिले हैं तो हम क्या अनुमान लगाएंगे कि वो हल के बारे में जानकारी प्राप्त होगी उन्हें और वो हल का प्रयोग करते होंगे खेती के लिए। इसके अलावा हमें कालीबंगन में क्या मिला है? जोते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। जोते हुए खेत के प्रमाण के साथ साथ हमें यह भी पता चलता है कि जोते हुए खेत में समकोण पर रेखाएं काटती है, जिससे क्या पता चलता है कि वो एक साथ दो फसलों को उगाना जानते होंगे। इसके अलावा सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण है कृषि के लिए। तो सिंचाई के लिए वो नदी और नहरों का प्रयोग करते थे। इसके अलावा नदी तो हड़प्पा सभ्यता में मुख्य स्रोत थी सिंचाई के लिए, पर नहर, जहां पर नदियों का पानी नहीं पहुंचता था वहां नहर बनाई गई थी, अर्थात अर्ध शुष्क क्षेत्रों में नहर का प्रयोग किया जाता था सिंचाई के लिए। तो जो सिंचाई है, सिंचाई में नहरों के लिए, नहर कहाँ मिली है हमें? शुद्धगोई अफगानिस्तान में मिली है। और क्या है? इसके अलावा हमें कुछ प्रमाण जलाशयों के मिले हैं। जैसे धौलावीरा में हमें जलाशय के प्रमाण मिले हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है
कि सिंचाई के लिए इसका प्रयोग होता होगा।